तो डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम। डिफरेंशियबिलिटी लास्ट लेक्चर्स में कंटिन्यूटी हमने कंप्लीट कर ली थी। कंटिन्यूटी की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वहां पर की थी, कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी में हम डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो लिखिए इसमें लेट f फ्रॉम इंटरवल ए बी इंटू आर इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, then f is called differentiable at C belonging to open interval AB if limit x tends to C fx minus fc upon x minus c exist uniquely and finitely। ठीक है, तो वैसे लिमिट यूनिकली लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट यूनिक ही होती है। ठीक है, तो ये अपन नहीं भी लिखें तो चलेगा। एग्जिस्ट यूनिकली एंड फाइनाइटली। ठीक है, तो ये जो लिमिट यहां पर निकाल रहे हो आप, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो ये लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन f x इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है। और इसको हम एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी, और इसको अपन पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये किसी भी फंक्शन का पॉइंट x इक्वल टू सी पर क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, पॉइंट सी पर डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको लिखने के और भी बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जो आपने पढ़े हैं पहले। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको किस पर निकाल दिया, 8 पॉइंट x इक्वल टू सी। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ सी। ठीक है, एफ सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि pहले आप पॉइंट रख दो और फिर आप डेरिवेटिव करो, फिर तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट रख दिया तो फिर पहले ही वो कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, साथ ही इसको डी ऑफ एफ सी इस तरह से भी हम डिनोट कर देते हैं। ये अलग अलग वेज हैं डिनोट करने के, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस काम में लेते हैं। अपन एफ डैश सी वाला नोटेशन ही यहाँ पर काम में लेंगे। तो ये तो सिंपल वे में डेफिनेशन हो गई। एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में इसी डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहें, सिंस ये अपने पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी, ये अपने पास है। यानी कि ये जो फंक्शन बन रहा है पूरा, या ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है, इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश सी आ रही है। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में फर्क होता है, कभी भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होती। यानी कि दैट इज एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, और एफ डैश सी की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, एफ डैश सी जो आ रहा है,
इन दोनों, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, तो इनमें बहुत ही कम का डिफरेंस होता है लिमिटिंग वैल्यू में, तो आप इसको लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन। साथ ही x किसको अप्रोच कर रहा है, c को, व्हेन x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू बन रही है और साथ ही x की लिमिट x टेंड्स टू c है, तो x और c भी एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे, तो x और c में डिफरेंस क्या मान लिया, डेल्टा, जहां एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इस फॉर्म में भी आप डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल जब रिजल्ट्स हम प्रूव करते हैं तो वहां इस तरह की चीजें काफी काम में आती हैं। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फोर माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस c इज लेस देन डेल्टा, दैट इज c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा, दैट इज x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fx माइनस fc अपॉन x माइनस c माइनस f डे c इज लेस देन एप्सिलॉन। इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज f डे c मैं पूरे में ऐड कर रहा हूं, तो पूरे में जब f डे c ऐड करेंगे तो f डे c माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fx माइनस fc अपॉन x माइनस c विच इज लेस देन f डे c प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये तो यानी कि अगर x इस इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा में है, तब fx माइनस fc इस इंटरवल के अंदर होगा f डे c माइनस एप्सिलॉन f डे c प्लस एप्सिलॉन। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं, लिमिटिंग फॉर्म में, और फिर एप्सिलॉन और डेल्टा या कोसी फॉर्म जो हमारी होती है उसके अंदर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट या राइट, पहले मैं लिख देता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को अपन f डैश c प्लस 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश c प्लस 0, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम ये भी लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको r f डैश c, इस तरह भी हम डिनोट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, और इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं सी पॉइंट का, तो सी की राइट हैंड तो जो चेंज होगा वो सी प्लस एच की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, एफ डैश c माइनस 0 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश c इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी और अपॉन माइनस h, क्योंकि वही करते हैं आप f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, तो c प्लस h माइनस सी करेंगे तो h आ गया, c माइनस h माइनस सी करेंगे तो माइनस h आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स अपने पास आते हैं, और अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तब फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो फंक्शन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c इफ डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, इफ f डैश c प्लस 0 इक्वल टू f डैश c माइनस 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स अगर सेम है तब किसी पॉइंट पर, तब उस पॉइंट पर फंक्शन f क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप
डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा? ठीक है, तो अपन लिखेंगे f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ऑन ओपन इंटरवल ए बी if for each c belonging to AB, for each c belonging to AB, limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist finitely, exist finitely and uniquely। ठीक है, तो अगर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब अपन कहते हैं कि फंक्शन ओपन इंटरवल पर क्या है? डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है। इसी तरह से क्लोज्ड इंटरवल पर कैसे डिफाइन करते हैं अपन? डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल पर डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो अपन लिखेंगे ए फंक्शन fx इज सेड टू बी डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ क्लोज्ड इंटरवल पर फंक्शन डेरिवेबल कब होगा? जब नंबर फर्स्ट एफ डैश सी एग्जिस्ट व्हेन सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ओपन इंटरवल पर फंक्शन को डेरिवेबल होना चाहिए। सेकंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए एग्जिस्ट, right hand derivative at a exist, and third left hand derivative at b exist। ठीक है, तो a पॉइंट पर, अब क्लोज्ड इंटरवल की आप बात कर रहे हो तो क्लोज्ड इंटरवल में ये पॉइंट भी शामिल है और b पॉइंट भी शामिल है, तो इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर तो होना ही चाहिए। अब a पॉइंट पर क्या होगा? a पॉइंट के लेफ्ट में तो आप जा नहीं सकते, इसका मतलब a पर केवल क्या निकालना है? राइट डेरिवेटिव। तो a पॉइंट पर राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरह b पॉइंट पर राइट में नहीं जा सकते आप, केवल कहां जा सकते हैं? लेफ्ट में। तो b पॉइंट का लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आ रही है तब हम कहते हैं कि फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या है? डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर हमने लिखी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम इसमें करेंगे। लिखिए एक थ्योरम, प्रूव दैट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन prove that a differentiable function at a point is necessarily continuous, but continuous at this point, but converse may not be true, ठीक है, इसका प्रूफ हम करेंगे। तो क्या है थ्योरम? अगर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके पास है, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तब वो उस पॉइंट पर निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। लेकिन
कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है, यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तब उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो अपन मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, ये मैंने मान लिया। अगर ये x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है देन एफ डैश सी इक्वल टू किसके होगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि आपको पता है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है देन लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये चीज अपने पास है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नाउ मैं ये लेकर चल रहा हूं एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू सी, x टेंड्स टू सी है, x टेंड्स टू सी है तो x कभी भी c के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर x को आप 0 ले रहे हैं, ठीक है 0 ले रहे हैं तो या x कोई भी नंबर है और c सपोज क्या है 0 है, तब x एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, x 0.0000 कितनी बार भी बोलो 1 लगा दिया, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी x एग्जैक्टली c के बराबर नहीं होगा, यानी c यहां पर x की लिमिटिंग वैल्यू है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो एफ एक्स माइनस एफ सी को मैंने इस तरह से लिख दिया, और x नॉट इक्वल टू सी है तो x माइनस सी नॉन जीरो होगा, इसलिए इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया और इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा दी मैंने, लिमिट x टेंड्स टू सी, ये अप्लाई किया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स और माइनस एफ सी, तो यहां x है ही नहीं तो इसको वापस किया जाएगा क्योंकि फिक्स टर्म है, एफ सी आ गया, इक्वल टू यहां लिमिट को मैं अलग अलग पर लगा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। अब आपको पता है कि ये एफ डैश सी के बराबर है, ये वाली टर्म ये एफ डैश सी के बराबर है और इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट, वैल्यू क्या है, फाइनाइट। और इधर लिमिट जब अप्लाई करोगे x टेंड्स टू सी तो क्या आ गया मेरे पास, ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो फाइनाइट इंटू जीरो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो क्या आ गया मेरे पास, यहां से अपन इसको लिख सकते हैं, ये अपने पास बन गया, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, यानी कि पॉइंट सी पर फंक्शन की लिमिट एफ सी के बराबर आ रही है। तो यहां से प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो फंक्शन f को डिफरेंशिएबल हम लेकर चले हैं और प्रूव कर दिया कि फंक्शन f पॉइंट x इक्वल टू सी पर क्या है, कंटिन्यूअस, क्योंकि c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और c पॉइंट की जो लिमिट होगी, तो लिमिट का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों आ गई इसके अंदर, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो तब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब वो निश्चित रूप से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। ऊपर जो थ्योरम अपन ने की है, इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूं, सपोज ये मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एंड x इज नॉन जीरो व्हेन x इक्वल टू 0। तब आपको पता है देन
fx is continuous, fx is continuous 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव किया था पहले, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या फंक्शन fx डिफरेंशिएबल होगा? तो अगर मैं इसका कोई भी डेरिवेटिव निकालना चाहूं, ठीक है, सपोज राइट डेरिवेटिव निकाला मैंने इसका, f डैश c प्लस 0 जब निकालेंगे आप तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस एफ सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा अपॉन h। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो c की जगह 0 आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो fh हो गया, माइनस f0 हो गया और अपॉन h। तो f ऑफ h की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए आप फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है fx, तो fh क्या हो जाएगा, h साइन 1 अपॉन h, h साइन 1 अपॉन h, h साइन 1 अपॉन h, जबकि f0 यानी 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो माइनस 0 हो गया, माइनस 0 अपॉन h, यानी क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो h से कैंसिल, और ये क्या बना, साइन 1 अपॉन h, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1,1। ठीक है, इस इंटरवल में कोई भी नंबर आएगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू आना जरूरी नहीं है। और फिक्स वैल्यू अगर नहीं आ रही है और 1 और -1 के बीच में अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 0। तो यहां पर फंक्शन fx कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर, लेकिन फंक्शन fx x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई आपको कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब उसका कंटिन्यूअस होना निश्चित है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव के कुछ रिजल्ट्स आज आपको करवाए हैं हमने। कंटिन्यूटी की सारी थ्योरम्स पहले ही आपको करवा चुके हैं, चाहे वो बाउंडनेस थ्योरम हो, चाहे वो आपकी मोस्टेस्ट थ्योरम हो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो, बोरल्स कवरिंग थ्योरम हो, वो सारी थ्योरम्स पहले ही करवा चुके हैं। हमारे जो लास्ट लेक्चर्स आपको भेजे हैं उनमें आप उनको देख सकते हैं, अगर किसी की कोई थ्योरम छूट गई है तो। ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशंस, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में फिर इसको अपन कंटिन्यू करेंगे।